हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे हम पहले क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो इशू ऑफ शेयर्स के अंदर लगभग हम सारे कंसेप्ट्स कर चुके हैं। ठीक है। इशू ऑफ शेयर में हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखे, जहाँ पर हमने इक्विटी शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी पढ़ा। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट हमारी थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। इसके अलावा हमने देखा कि शेयर्स जो है, जो शेयर कैपिटल है वो कौन किस टाइप की होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, और वो सब देखा। उसके बाद हमने इशू ऑफ शेयर करना सीखा, पार पे, प्रीमियम पे। फिर हमने इशू ऑफ शेयर किया फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देन उसके बाद हमने प्रोराटा अलॉटमेंट समझा, और उसके बाद फाइनली फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, एंड लास्ट में समझा रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। नाउ अभी जो हम करने जा रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है भाई। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये प्रेजेंटेशन का ज्यादा पार्ट है। इसको पहले इसलिए नहीं कराया क्योंकि पहले बहुत सारी चीजों का हमें खुद को ही पता नहीं था। ठीक है। अब आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो यू नो ईच एंड एवरीथिंग की क्या क्या चीजें कैसी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अभी हम कर रहे हैं। कुछ बुक्स में क्या होता है, ये क्वेश्चन पहले करा देते हैं स्टार्टिंग में। क्लियर है। तो हम अभी इसको लास्ट में करेंगे इसको अभी, और आज की क्लास के साथ ही ये चैप्टर हमारा कंक्लूड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आइएगा। और 1 अप्रैल, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2019 को विश्वास लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल, क्या ऑथराइज्ड कैपिटल है, 10 लाख रुपए, जो 1 लाख इक्विटी शेयर्स में बटी हुई है। और एक इक्विटी शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 90,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी इशू करना चाह रही है 90,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने रिसीव्ड की एप्लीकेशंस फॉर 85,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी है, 85,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 रुपए कॉल कर लिए गए, 8 रुपए मांगे गए बेटा। 8 रुपए मांगे गए। तो राम एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर थे, और शाम के पास 2000 शेयर थे। उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, दे डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, जो कि 2 रुपए की है। यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक है जी। शाम के शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, शाम के शेयर को फॉरफिट किया गया है, तो राम के शेयर को फॉरफिट नहीं किया गया है आफ्टर द फर्स्ट कॉल। एंड लेटर ऑन 1500, तो शाम के शेयर थे बेटे कितने, 2000, इसमें से 1500 शेयर्स को हमने रीइश्यू भी कर दिया। कितने रुपए में, 6 रुपए में। ये मानते हुए कि 8 रुपए आ गए, दैट मींस 8 कोल्ड अप मानते हुए 6 रुपए में हमने इश्यू कर दिया, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। हमें शो करना है शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। क्वेश्चन ने क्या बोला, आप दिखाइए कि आप ये सब कैसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट सीबीएसई और इंडिया 2014। ठीक है। तो बेटा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट मींस ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन इजी है। इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एक फॉर्मेट है, कंसेप्ट आप सारे जानते हैं कि ऑथराइज्ड क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, फॉरफीचर क्या है, सब कुछ आप जान चुके हैं। तो अब एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में हमें प्रेजेंटेशन करना है। तो आप अगर घर पे अगर मैं बात करूं, तो इस क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार लिख लीजिएगा, तो आपको जो है ये चीजें समझ में आ जाएंगी, आपका प्रेजेंटेशन सही हो जाएगा। क्लियर है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, तो बैलेंस शीट एज एट 31 ऑफ मार्च 2020 में लिखना है एज एट। ठीक है। बैलेंस शीट हमेशा पर्टिकुलर डेट की होती है। ठीक है जी। चलिए, तो ये आ गया एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, एक बैलेंस शीट का हिस्सा है, पार्ट है, जस्ट पूरी बैलेंस शीट नहीं है ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ बैलेंस शीट है, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि अभी तक अगर हम बात करें पार्टनरशिप में, आप ऐसी बैलेंस शीट नहीं देखते थे, अभी आप कंपनी में बैलेंस शीट देख रहे हो। तो बेसिकली जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसने हमें अलाउ नहीं किया हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाने को लेकर। ठीक है। यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनेगी वो वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगी। कैसे बनेगी, वर्टिकली, ऊपर से नीचे चीजें आती रहेंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम, जैसे इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। मेरे पास जगह कम है दोस्त, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे ये बैलेंस शीट होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, एक साइड लायबिलिटी, एक साइड एसेट। वर्टिकल में क्या होगा, वर्टिकल में ये होगा दोस्त कि ये लायबिलिटी और ये एसेट्स, सिर्फ इतना फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, आप समझ जाओगे। सो ये आपकी बैलेंस शीट का एक टुकड़ा हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। देखिएगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है। 2 अमाउंट के कॉलम आएंगे, एक तो आएगा करंट ईयर का कॉलम और एक आएगा प्रीवियस ईयर का कॉलम। तो बेसिकली हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। ठीक है, चेंज भी देखना चाहते हैं। तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर एंड नोट नंबर। ये नोट नंबर में क्या होगा, जो भी यहां पर आप आइटम लिख रहे हो
उसकी अगर कुछ डिटेलिंग है तो डिटेलिंग के लिए हम अलग से उसको नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आ गया हमारा लायबिलिटीज में क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये एक मेन हेडिंग हो गई, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या हो गई, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज हो गई मेन हेडिंग। हमें शेयर कैपिटल के बारे में बताना है, तो इसके अंदर आ जाएगी क्या, शेयर होल्डर्स फंड। हमें क्या बताना है, शेयर के बारे में बताना है ना, तो इसकी सब हेडिंग हो जाएगी शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर का फंड क्या क्या होता है, शेयर होल्डर के पास रिजर्व भी होता है, शेयर होल्डर के पास शेयर कैपिटल भी होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, शेयर कैपिटल। तो शेयर होल्डर्स फंड, इसका सबका सब पॉइंट आ गया शेयर कैपिटल। ये मेन हेडिंग, ये इसकी सब हेडिंग, और सब हेडिंग की सब हेडिंग शेयर कैपिटल। क्लियर है। और यहाँ पर नोट नंबर 1 और यहाँ पे आएगा अमाउंट। तो अमाउंट आपको क्योंकि पहले लिखना ही नहीं है, पहले आपको अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक प्रेजेंटेशन हो गया। अब नोट नंबर 1 में आइएगा शेयर कैपिटल। यहाँ पे पहले लिख दिया ऑथराइज्ड कैपिटल। पहले क्या लिखा, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए लिख के 2 लाइनें खींच दी। 2 लाइन का मतलब ये, इनका आपस में हमें टोटल नहीं करना है, ये इंडिविजुअल यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, मुद्दा आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, आपको टोटल नहीं करना है कि आप है ना यहाँ पर 1 लाख 10 लाख को और 9 लाख को जोड़ो, हमें इनको जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 1 लाख शेयर, चलो हमने बता दिया। इशूड कितनी है, 90,000 शेयर, ये भी हमने बता दिया। अब इसमें सब्सक्राइब्ड कितनी है, तो सब्सक्राइब्ड थी 85,000। सब्सक्राइब कितनी थी, 85,000। पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान से, 85,000 में से 2,000 शेयर्स को हमने क्या किया था, फॉरफिट। 85,000 शेयर्स में से 2,000 शेयर्स को कंपनी ने क्या किया था, फॉरफिट। तो सब्सक्राइब कितनी रह गई, 83। यहां पे समझ में आ गया कि 85,000 शेयर्स सब्सक्राइब हुए पब्लिक के द्वारा, लेकिन 2,000 शेयर्स जिन्होंने की फर्स्ट कॉल नहीं दी, उनके शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। तो वो शेयर अब सब्सक्राइब नहीं रहे, मार्केट में नहीं है, वो कंपनी के पास आ गए। अब उस 2,000 में से 15, तो 2,000 जैसे ही कंपनी के पास आए तो कंपनी के मार्केट में सब्सक्राइब शेयर बच गए 83,000। अब इस 2,000 में से 1,500 कंपनी ने रीइश्यू कर दिए, 1,500 कंपनी ने रीइश्यू कर दिए। अब 1,500 जैसे ही रीइश्यू हुए तो वापस से मार्केट में शेयर्स 1,500 चले गए। तो अब कंपनी के टोटल शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए सब्सक्राइब्ड 84,500 जो मार्केट में अभी चल रहे हैं। तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, नॉट फुली पेड अप कैपिटल कितनी है, 84,000। नॉट फुली पेड अप क्यों, क्योंकि देखो इसकी भी तो ना कॉल्सिंग एरियर अभी बाकी है। तो 84,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कोल्ड अप। हमने क्या इन्फॉर्मेशन दी, 84,500 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 8 रुपए कोल्ड अप वैल्यू। क्लियर है। तो टोटल कोल्ड अप कितना हो गया, 676, ये हमारा हो गया टोटल अभी तक कोल्ड अप। इसमें से हमारे पास जो नहीं आया वो क्या नहीं आया, 1,000 पे फर्स्ट कॉल। 2,000 रुपए भी बात नहीं करेंगे, कारण ये कि 2,000 रुपए जो फर्स्ट कॉल नहीं आई उन शेयर्स को तो कंपनी ने जब्त कर लिया। क्लियर है, तो हमें इन्फॉर्मेशन देनी जो भी मार्केट में है। तो 1,000 शेयर जो है ये मार्केट में भी है, पर इन पे 2 रुपए हमको रिसीव नहीं हुए। तो कॉल्सिंग एरियर कितना हो गया बच्चों, 1,000 पे 2 रुपए, 2,000 रुपए। क्लियर है। ये 2,000 भी कंपनी ने क्या किया था, फॉरफिट किया था। तो ये 2,000 भी यहां पर आता, लेकिन कब आता, जब फॉरफिटेड ही रहता, लेकिन इनको रीइश्यू कर दिया। इसमें से 1,500 क्या कर दिया, रीइश्यू। 1,500 क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया, फॉरफिट करके रीइश्यू कर दिया। ठीक है, तो वापस से मार्केट में चले गए, तो 84,500 में काउंट हो गए। क्लियर है यहाँ पे। और रीइश्यू किया तो पैसा भी हमें मिल गया, और डिस्काउंट भी हमने दिया है। यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया आपने लास्ट क्लास में समझा होगा, डिस्काउंट देते हैं शेयर फॉरफिटर अकाउंट से, और बाद में जो पैसा बच गया, जो भी रीइश्यूड शेयर है उनसे रिलेटेड जो भी पैसा शेयर फॉरफिटर अकाउंट में है वो ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है। तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस यहाँ पे बात करनी है इसकी प्रेजेंटेशन की। तो कॉल्सिंग एरियर हो गया 1,000 पे 2, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद 2,000 में से 1,500 कंपनी ने इश्यू कर दी, तो 500 अभी भी कंपनी के पास है। तो कंपनी के हाथ में भी 500 शेयर और पड़े हैं, क्या, फॉरफिटेड शेयर्स। तो शेयर्स फॉरफिटेड, इनको भी क्या करेंगे, इस 84,500 में ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो 85,000 हो गया ना कंप्लीट। पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया, 85,000। देखो 84,500 शेयर्स थे जो अभी मार्केट में इश्यूड सब्सक्राइब्ड है। इसमें से 500 शेयर, इसके अलावा 500 शेयर कंपनी के पास पड़े हैं जो कंपनी ने जब्त किए थे फॉरफिटेड, वो यहां पर हम ऐड कर देंगे। शेयर्स फॉरफिटेड 500 मल्टीप्लाई बाय 6 क्यों किया,
क्योंकि बेटा 8 रुपीज कोल्ड अप है। कोल्ड अप कितना है, कहां गया कोल्ड अप, हाँ 8 रुपए कोल्ड अप है। कोल्ड अप कितना है 8 रुपए, और 2 रुपए फाइनल कॉल का है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल का है, सॉरी 2 रुपए फर्स्ट कॉल का है, जो कि इन्होंने नहीं दिया, जो इन्होंने नहीं दिया। तो इन्होंने दे कितना दिया, 6 रुपए। क्लियर है। तो जिन भी शेयर होल्डर्स के राम के जो हमने शेयर्स फॉरफिट, ये क्या बोलते हैं कॉल्सिंग एरियर है, शाम के शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे। तो बेसिकली शाम ने कितना पैसा नहीं दिया था, 6 रुपए पर शेयर पैसा उसने नहीं दिया था। 1500 शेयर रेशियो हो गए, तो 500 ही हमारे पास बचे। 500 पे 6 रुपए के हिसाब से शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, तो ऐड कर दिया हमने शेयर फॉरफिटेड 500 इंटू 6, 3000 रुपीज, और ये टोटल बाहर आ जाएगा 6,77,000 रुपीज। और इसी टोटल को हम यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे 6,77,000 रुपीज। तो इस हिसाब से दोस्त ये प्रेजेंटेशन वाला पार्ट आपको करना है। तो आप घर पे इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार कीजिएगा। इसके अलावा आप एक आधा कोई क्वेश्चन आपको आपकी बुक का मिल जाए उसको कीजिएगा, देख देख के करो, कोई दिक्कत नहीं। आप इलस्ट्रेशन लो, उसको देख देख के 2 बार 3 बार नोट डाउन करो, तो वो क्या है, क्या हैबिट में आ जाएगा इसको प्रेजेंट करना। ठीक है, तो नोट नंबर कहाँ आना है, करंट ईयर पहले लिखना है, फिर प्रीवियस ईयर लिखना है, ये सारा एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। सो इसी के साथ अगर हम बात करें, चैप्टर हमारा इशू ऑफ शेयर्स ओवर हो गया है। न्यू क्लास वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों।